नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम जानकारी देंगे आपको उन हालातों को जो सेविकाओं के साथ है। तो इस हालात के बारे में मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगी। आज मूड में हूँ, एक कहानी भी सुनाऊंगी आपको कि वही स्थिति आज आंगनबाड़ी केंद्र की हो गई है और साथ में सेविकाओं की भी। कहानी यह है कि एक बार एक मालिक ने एक बहुत ही महंगी कुत्ते खरीद कर लाए और जब कुत्ता आया तो कुत्ता को पर एक नौकर रखा गया, यानी उसकी देख रेख के लिए एक काम वाले को रखा गया और वो काम वाला हमेशा कुत्ते का अच्छे से देखभाल करता था। मालिक के द्वारा जो भी रुपए दिए जाते थे उसके प्रबंध के लिए, उसके दूध के लिए, मांस के लिए, बिस्किट के लिए, मतलब कुत्ते के आहार और देख रेख के पर जो भी खर्च होता था मालिक उसे देता था और वो रखवाला जो था उसकी रखवाली करता था, सही से केयर करता था। लेकिन कुछ दिन बाद जब मालिक आया और देखा कि उसे लगा कि नहीं, कुत्ते की देखभाल सही से नहीं हो रही है, लगता है कि जो खाने के राशि हम उसके लिए देते हैं उससे यह रखवाला जो है चुरा लेता है। उसने उसके ऊपर एक आदमी रख दिया जो कि उसकी देखभाल करे कि वो सही से काम करता है या नहीं। कुछ दिन बाद वो उसी तरह से अच्छे से देखभाल करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आंगनबाड़ी बहनें अपने केंद्र के लाभार्थियों की सही से केयर करते हैं। सारे सामग्री जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं, उसी तरह वह भी उसकी देखरेख कर रहा था। जब वो नए केयर टेकर आया तो उसने एक दिन कहा कि अरे मूर्ख, तू सारा जो मालिक पैसा देता है वो कुत्ते पर खर्च कर देता है और कुछ बचाता नहीं हो। तो वो बोला नहीं, इतनी अच्छी से देखभाल कर रहे हैं तब तो मालिक को संतुष्टि नहीं हुआ और वो देखभाल के लिए आपको रखा है मेरी जांच के लिए कि हम सही से काम करते हैं कि नहीं। तो फिर अगर उसमें कटौती करेंगे तो फिर कुत्ते कमज़ोर हो जाएगा और जिस तरह से उसको हम रख रखाव कर रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। नहीं, हम मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो वो बोला कि तुम नहीं भी गद्दारी करोगे और मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, मालिक तुम्हारा नहीं सुनेगा, मेरा ही सुनेगा और तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। इसलिए हम कहते हैं कुत्ता को ये मीट वगैरह खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सूखी रूखी रोटी दो, जूठा जो सामान बचता है खाने पीने के बाद वो सब डाल दो और सुनो, जो राशि वहाँ से मिलता है तुमको वो आधा निकाल लो, कुछ हमें दो और कुछ तुम रखो। उसने भी बहुत सोचा कि अगर नहीं देता हूँ तो मालिक शिकायत सुन के और मुझे निकाल ही देगा। डर से उसने उसकी बात स्वीकार कर ली और वो आधा बचाकर दोनों मिलकर बांट चुट कर खा लेते थे। इस बार फिर मालिक आया और देखा कुत्ता दुबला हो रहा है। उसने दोनों से पूछताछ की। दोनों ने कहा कि नहीं, वो थोड़ा बीमार रहने लगा है इसलिए ऐसा है, परिस्थिति का बात है, मौसम बदल रहा है, सारी जो है परिस्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है। सो हम लोग खाने पीने पर पूरा ध्यान रखते हैं। और वो जो केयर टेकर था उसने भी बड़ाई कर डाली कि नहीं, बहुत अच्छा से ख्याल रखता है, एकदम समय से सारा चीज़ खाना देता है, टहलाता है, घुमाता है। मालिक को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचा ना, एक आदमी और रख लेते हैं, दोनों पर नजर रखेगा। फिर उसने एक आदमी और रख लिया जिसको दोनों पर नजर रखने के लिए कहा गया। अब ये तीसरा व्यक्ति भी वही काम करने लगा कि इतना क्यों देते हो, जो देता है मालिक उसका 10% कुत्ता को खिलाओ, बाकी इधर तीनों मिलकर बांट लो। तो वही हाल आज हमारी बहनों का है। समझ सकते हैं, जांच पर जांच, जांच पर जांच, जांच पर जांच, रोज एक नए जांच कमेटी की गठन होती है और रोज नया जांच आता है। जांच तो उन्हें करना नहीं होता है, बस वही
आंगनबाड़ी बहनें मुर्गी हैं जो बार बार हलाल होती हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शिकायत करे तो कहाँ, अगर नहीं देती है तो सही काम पर भी शिकायत होता है, और देने के बाद अगर कुछ नहीं भी कर रही हैं तो पूरा निरीक्षण पंजी सही से रंग जाता है। देखिए इसी कहानी से मिलता जुलता एक घटना हुआ है, उस घटना को हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए बड़े बड़े अक्षरों में छपा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से वसूली किए जाने को लेकर प्रमुख ने डीएम को दिया आवेदन। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राजा बाकर मंजूरानी के द्वारा पंचायत समिति की बैठक में भाग नहीं लेने तक आंगनबाड़ी केंद्रों से प्रति माह वसूली करने को लेकर जिला पदाधिकारी वैशाली को आवेदन दिया गया है। जिला पदाधिकारी को दिए आवेदन में बताया गया है कि विगत 7 मार्च को हुई पंचायत समिति की बैठक में प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शामिल नहीं हुई। बैठक में पंचायत समिति के सदस्यों एवं मुखियागण ने आरोप लगाया कि सीडीपीओ के द्वारा हर आंगनबाड़ी केंद्र से वसूली की जाती है। दिसंबर बैठक में सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रखंड प्रमुख ललिता देवी ने सदस्यों से कहा कि वह स्वयं जांच करेगी। ऐसा कहकर सदस्यों को शांत कराया। बैठक के बाद अगले दिन स्वयं केंद्र पर जाकर पता लगाया तो पता चला कि सीडीपीओ के द्वारा प्रत्येक महीना 4000 की राशि सेविका को डरा धमकाकर पर्यवेक्षक के द्वारा वसूली किया जाता है। इस बात से संबंधित आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लिखित रूप से भी सीडीपीओ को दिया गया, लेकिन इस पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। आवेदन में सेविकाओं से हो रही पूछताछ और गड़बड़ी के कारण अंत में प्रमुख ने डीएम को आवेदन दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारी आंगनबाड़ी बहनें ही जाती हैं। अगर वो सही बात बताती हैं और यहाँ जांच में विभाग के अधिकारी को छोड़कर अगर कहीं से भी अधिकारी आते हैं तो वो इस तरह की जांच में अगर सेविका बोल रही है कि ऑफिस कार्यालय के द्वारा रुपए लिए जाते हैं तो वो एक स्पष्टीकरण सीडीपीओ को देते हैं, और सीडीपीओ क्या करती है, बदले की कार्रवाई में फिर सेविका पर ही कार्रवाई कर बैठती है। तो यानी हर तरह से सेविका का मरण है। लोग कहता है, एक गांव में मुहावरा है कि एक मुर्गी को कितने बार हलाल कीजिएगा। यहाँ तो सेविका का वही मुर्गी वाला हाल है, बार बार हलाल होती है। चाह के भी कहीं भी इसके लिए न्याय का कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है। संघ भी चाहकर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जब बारी आती है, संगठन अगर आगे बढ़ के लड़ाई लड़ना भी चाहती है तो सेविका डर से पीछे दुबक जाती है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों को यह सोचना है कि क्या इसी तरह वह हलाल होती रहेगी या अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी। जब वह काम कर ही रही है तो कितने दिनों तक ऐसे चलेगा। हर दिन एक नया जांच, हर दिन एक नया जांच, और अब सुन रहे हैं कि एक नया ऐप भी जांच के लिए अलग से तैयार कर लिया गया है। तो हर जांच का डटकर सामना करना है, और इस जो है वसूली वाली शब्द को दूर भगाने के लिए आप लोगों को एकजुट रहना है, ताकि हर जगह आपको हलाल न किया जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे समाचार अगर कहीं से कोई भी न्यूज़ में आता है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।